नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सहर्ष स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। क्या बीजेपी हाईकमांड खुद येडियुरप्पा जी को सीएम पद से हटाना चाहती है और उनके जगह पर किसी और नए तेज तर्रार नेता को बिठाना चाहती है? जी हाँ, आजकल जो कुछ भी चल रहा है राजनीति के हलकों में, उससे यही सवाल बार बार उठ रहा है। लगता है कि शुरू से ही बीजेपी आलाकमान नहीं चाहता था कि येडियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री न बने, उनकी जगह पक्के संघ परिवार के कोई नेता बन सके। मगर कर्नाटक राज्य के लिंगायत समाज, जो अपने आप में एक प्रभावशाली समाज है, राजकीय, सामाजिक और आर्थिक हिसाब से बहुत ही संपन्न समाज है। सरकार किसी पार्टी की क्यों न हो, लिंगायत समाज के समर्थन के बगैर बन भी नहीं सकती और बनी तो ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकती। और ऐसे समाज के कर्नाटक में पिछले 3 दशकों से बीजेपी में येडियुरप्पा का एकमात्र ऐसा नेतृत्व जो अनक्वेश्चनेबल है, प्रश्नातीत है, और ऐसे एक नेता उभर के आए सो हैं। जब जब उनकी अनदेखी की गई, जी हाँ, पार्टी में हाईकमान की तरफ से या किसी और कारण से जब जब उनकी अनदेखी की गई, उन्हें साइडलाइन किया गया, उन्हें कुछ दूरी बनाकर रखा गया, तब तब बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतिहास गवाह है कि जब बीजेपी में येडियुरप्पा को इस तरह हाशिए पर ढकेला गया था, तब उन्होंने बीजेपी से अलग होकर केजेपी पार्टी बनाई थी, जिस कारण बीजेपी उस वक्त के चुनाव में सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और अपोजिशन में उसे बैठना पड़ा था। और 10% से ज़्यादा मत प्राप्त करके केजेपी ने अपना अस्तित्व तो दिखाया, मगर वे खुद भी सरकार में नहीं आ सकी। बाद के दिनों में फिर से केजेपी का विलय बीजेपी में हो गया और फिर एक बार येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। तब तक बीजेपी देश भर में उतनी मजबूत नहीं थी जितनी 2014 के इलेक्शन के बाद बनी। 2014 से पहले कर्नाटक में येडियुरप्पा ही सर्वे सर्वा थे, वे ही हाईकमांड थे, वे ही सब कुछ थे पार्टी के हिसाब से। और उन्हें तो लोग यहाँ पर बब्बर शेर का नाम से नवाजा गया था। कन्नड़ा में उन्हें राजा हुली के नाम से मीडिया के लोग संबोधित करते थे। मगर जैसे ही 2014 के चुनाव हुए, स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। पार्टी मजबूत होती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, तब के गृह मंत्री और पार्टी के अब के गृह मंत्री तथा पहले पार्टी के जो अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, इन दोनों की जोड़ी पूरे देश भर में अपने नाम का डंका बजा दिया। चुनाव जीतने का एक फार्मूला उन्होंने इजाद की। उनके चलते क्षत्रिय दिग्गज नेता बौने लगने लगे, यानी छोटे लगने लगे, उनका अस्तित्व खत्म होने लगा। आज हालात यह है कि येडियुरप्पा बब्बर शेर के बजाय भीगी बिल्ली की तरह बन गए हैं। जी हाँ, उम्र का हवाला देकर येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की भी हिम्मत हाईकमांड नहीं कर पा रही है। वह चाहता है कि धीरे धीरे येडियुरप्पा की साख कम होते जाए और उनकी जगह किसी नए चेहरे को, तेज तर्रार आदमी को चांस दिया जाए, जो हिंदुत्व की जबरदस्त वकालत कर सकता है। इसी रणनीति के चलते पिछले 1 साल से जब जब बीएसवाई जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने, उन्हें सार्वजनिक तौर पर कई बार अपमान सहना पड़ा। भरी स्टेज पर कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर एक अपमान का घूंट उन्होंने पी ली। अब ताजा स्थिति यह है कि नंबर 1, येडियुरप्पा की उम्र सचमुच ज़्यादा बढ़ गई है। और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें थोड़ा सुनाई भी कम देता है, जो बहुत जोर से उन्हें बोलना पड़ता है। और सरकार चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए उनका उम्र थोड़ा बहुत आड़े आ रहा है। और दूसरी जगह अब येडियुरप्पा जी की इस कमजोरी का फायदा या नुकसान न हो पार्टी को या सरकार को, इसलिए शायद उनके पुत्र सुपुत्र प्रशासन में कुछ मदद करते होंगे, मगर उनके विरोधियों को ये दखल अंदाजी लगती है। और इस कारण ये दोनों बातों को लेकर, एक तो उनका सेहत, हेल्थ, दूसरा बच्चों की दखल अंदाजी, विजयेंद्र और राघवेंद्र, इन 2 बातों को सामने रखकर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो या मराठा बोर्ड के गठन के निर्णय के बाद विरोध में जो हवा बन रही है,
कहीं ना कहीं हालात इसी और इशारा कर रही है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, घमासान मचा हुआ है। एक ताजा खबर यह भी है कि कांग्रेस जेडीएस की दोस्ती सरकार के पतन में मुख्य भूमिका निभाने वाले गोकाक के बाहुबली नेता रमेश जारकीहोली भी अब येडियुरप्पा से किनारा करने लगे हैं और सीधे हाईकमांड के संपर्क में हैं। पिछले 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री येडियुरप्पा अपने मंत्रिमंडल की पुनर्रचना को लेकर हाईकमांड से मिलने दिल्ली गए थे 1 दिन के लिए, मगर वे बहिरंग वापस आए। सिर्फ पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी को मिलकर एक पेपर हाथ में सौंप कर आए। उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम बाद में इस पर हाईकमांड सोचेगा। मजे की बात है यह है कि उसी दिन जिस दिन येडियुरप्पा जी दिल्ली गए थे, उसी दिन एक गोकाक के बाहुबली नेता रमेश जारकीहोली भी दिल्ली गए थे और नड्डा समेत उन आला नेताओं से भी मिलकर आने की सूचना है जिन्हें मिलने का समय येडियुरप्पा को नहीं दिया गया था। जी हां, अंदरूनी सूत्रों की माने तो शीघ्र ही येडियुरप्पा को हटाया जाएगा या उन्हें स्वयं हटने पर मना लिया जाएगा और किसी नए चेहरे को राज्य की कमान सौंपी जाएगी। योगी आदित्यनाथ की तरह किसी तेज तर्रार नेता भाजपा के मूल सिद्धांतों को मानता हो और अमल में लाता हो, ऐसे नेताओं की तलाश चल रही है। ऐसे लोगों में सबके बाह खोलने वाले एक सूचना यह भी है कि युवा संसद सदस्य, बहुविवादित युवा नेता तेजस्वी सूर्या का नाम भी सुनने में आ रहा है कि वो हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। जी हाँ, ये इस बात में कितना दम है पता नहीं, मगर राजनीति के गलियारों में चर्चा चल रही है। वे होंगे या उनकी तरह कोई भी एक तेज तर्रार आदमी होगा जो कर्नाटक में बीजेपी में नई जान, नई ऊर्जा फूंक सके और पूरा संघ परिवार का या जो भी उनका मूल सिद्धांत है पार्टी का, उसको प्रतिनिधित्व कर सके। मगर आने वाले दिनों में परिस्थितियां क्या मोड़ लेगी कह नहीं सकते, मगर आज तो प्रदेश बीजेपी में घमासान जारी है। अंदर बहुत कुछ सही नहीं चल रहा, ऐसे संकेत आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अब आने वाले 2 उपचुनाव हैं, मस्की और बसवा कल्याण विधानसभा के और एक लोकसभा का बेलगाम। इस संबंध में क्या येडियुरप्पा की चलती है या हाईकमांड अपनी तरफ से कुछ वहां पर दखल देता है। येडियुरप्पा की अगर चलती है तो बसवा कल्याण और मस्की में कोई कैंडिडेट अलग होंगे, अगर हाईकमांड की चलती है तो वो कैंडिडेट अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आज का विश्लेषण आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला अफजाई करिए, आगे बढ़ाइए इसको। धन्यवाद, 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 नमस्कार।